एक किला जो वीराने में फूट फूट कर रोता है। एक किला जिसकी दीवारों से खून टपकता है। एक किला जो हजारों सैनिकों की कब्रगाह है। एक किला जो सन्नाटे में जोर जोर से चीखता है। एक किला जो 100 सुरंगों की एक ऐसी भूल भुलैया है जिसके भीतर जाने का रास्ता तो है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का दरवाजा नहीं मिलता। एक किला जहाँ चारों तरफ सोने के सिक्कों की खनक गूंजती है। एक किला जहां अंधेरे में टकसाल के चलने की आवाज आती है। एक किला जिसके गुप्त तहखाने की चाबी किसी को नहीं मिलती। क्या इसी किले में मौजूद है हिंदुस्तान के सुल्तान का वो खूनी खजाना जिसकी तलाश आज से नहीं सदियों से हो रही है? क्या इन्हीं सुरंगों के जाल के अंदर छिपा है शेरशाह के सोने, चांदी और हीरे जवाहरातों की अरबों खरबों की दौलत? क्या यही मौजूद है वो गुप्त तहखाना जहां से खुलता है उस खूनी खजाने का रास्ता? क्या आज भी शेरशाह के 10,000 सिपाही कर रहे हैं उस खजाने की सुरक्षा? इतिहास के इस सबसे बड़े राज की आज होगी सबसे बड़ी पड़ताल। बिहार की राजधानी पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर है रोहतास, और यहाँ से करीब 32 किलोमीटर दूर कैमूर की पहाड़ियों के बीच बना है शेरगढ़ का किला। शेरशाह के खूनी खजाने की खोज में हमें इसी किले तक पहुंचना है। कैमूर की पहाड़ियों के ऊपर बने शेरगढ़ के इस किले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बाहर से देखने पर ये पता ही नहीं चलता कि यहाँ कोई दुर्ग भी हो सकता है। हम यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन जमीन से करीब 700 फीट की ऊंचाई पर बने शेरगढ़ के किले तक पहुँचना बिल्कुल आसान नहीं है। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते और कदम कदम पर उगी झाड़ियां ऊपर जाने से हमें कई बार रोकती हैं। इसी दौरान हमें इस बात का भी अंदाजा होता है कि शेरशाह ने बहुत सोच समझकर ही इस किले को अपनी रानियों और पूरे परिवार के रहने के लिए चुना होगा, क्योंकि उस जमाने में दुश्मन मुगल सेना के लिए भी यहाँ तक पहुँचना आसान तो नहीं रहा होगा। जैसे जैसे किले के दुर्ग तक हम पहुंचने लगे, वैसे वैसे इसके रहस्य की परतें हमारे सामने खुलने लगी। शेरगढ़ का ये रहस्यमय किला हमारी आंखों के सामने है, और यहाँ हमारे लिए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि भला जो जगह बाहर से दिखाई तक नहीं देती, वो अंदर से इतना विशाल कैसे हो सकती है। आपको भी शायद जानकर हैरानी होगी कि इतना बड़ा किला करीब 400 सालों तक गुमनामी में रहा।
किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। शायद आज भी हमें इसके बारे में पता नहीं होता अगर एक ब्रिटिश इतिहासकार ने करीब 100 साल पहले इसकी खोज न की होती। इस किले के खूनी इतिहास की कहानी हम आपको आगे तफसील से बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि इस अभिशप्त किले का इतिहास क्या है। कुछ लोगों का मानना है कि इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने ही करवाया था, जबकि कुछ इतिहासकारों की माने तो यहाँ के खरबार वंश के राजा गजपति सिंह ने इसे तोहफे में शेर शाह को सौंपा था। ये बात सही भी लगती है क्योंकि आज भी खरवार राजा के वंशज यहाँ रहते हैं। वैसे तो ये पूरा किला ही रहस्यमय है, लेकिन यहाँ जो चीज हमें सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है यहाँ की सुरंगें। हमने इन सुरंगों के भीतर जाने का फैसला किया। कहते हैं कि इस किले में करीब 100 सुरंगें हैं और सभी सुरंगें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर ये सुरंगों की एक पूरी भूल भुलैया दिखाई देती है। इन सुरंगों के भीतर जाने का रास्ता तो है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ये सुरंगें आखिर जाती कहाँ हैं और इनका दरवाजा खुलता कहाँ है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें इसलिए बनाया गया होगा ताकि दुश्मनों के हमले के दौरान यहाँ से बचकर निकला जा सके। इस किले के इतिहास की किताब हमारे सामने खुल चुकी है और इसके सारे राज एक एक कर बाहर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस किले को अभिशप्त कहा जाने लगा। इस किले में मौजूद शेर शाह की रानियों और उन 10,000 सैनिकों के साथ क्या हुआ, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर शेर शाह का वो खूनी खजाना है कहां। शेर शाह की सेना के कमजोर होने की देर थी कि हुमायूं के सिपाहियों ने इस किले पर धावा बोल दिया। उसके बाद यहाँ ऐसा खून खराबा हुआ कि उसकी कहानियां आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। मुगल सेना ने आखिरकार शेरगढ़ के इस किले पर कब्जा कर लिया, जिसे अब तक अजेय समझा जाता था। इस किले के भीतर जाने के बाद मुगल सेना सीधे इन सुरंगों में घुस गई और शेर शाह के उन 10,000 सिपाहियों को चुन चुन कर इन सुरंगों के भीतर ही मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं कि अंधेरी सुरंगों की इन दीवारों पर आज भी उन सिपाहियों के खून के निशान मौजूद हैं। उस दिन यहाँ शेर शाह का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा, ना कोई सिपाही और ना ही कोई रानी। मुगल सेना ने इस किले पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन यहाँ से उनके हाथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शेर शाह का खजाना गया कहां। हुमायूं के सेनापति को पता चला कि वो खजाना इन्हीं सुरंगों के भीतर किसी तहखाने में बंद है, जिसके बाद मुगल सैनिकों ने इन सुरंगों का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो खजाना उनके हाथ कभी नहीं लगा। आज तक उस खूनी खजाने को खोजने की कई कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन सब बेकार साबित हुई। जो भी उन सिक्कों की तलाश में इन सुरंगों के भीतर उतरा, वो खाली हाथ ही बाहर लौटा। उस खजाने को जमीन निगल गई या आसमान खा गया, किसी को नहीं पता। वक्त के साथ इस किले को अभिशप्त मान लिया गया। रात के वक्त की बात तो छोड़िए, अब दिन के उजाले में भी लोग इस किले में आने से डरते हैं। शेर शाह का वो खूनी खजाना कहाँ है, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन शेरगढ़ का यह किला आज भी ऐसे हजारों रहस्यों को अपने भीतर समेटे है, जिसका जवाब ढूंढने से भी नहीं मिलता।